नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आज से हम लोग जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज का ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। अगर दोस्तों आप लोग 2021 में पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों अभी एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए, ताकि दोस्तों आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपको लगभग 7 से 8 मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही जी के क्वेश्चन मिलेंगे, और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, रमेश के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर दोस्तों देखा है सिरों की संख्या कितनी है 48, और दोस्तों हैं क्या गाय और मुर्गे। यहाँ पर दोस्तों ये सवाल आपका 2 तरीके से लग सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए जो ये गाय जो हैं, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है गाय, अगर आप ये मान लें X, और जो आपके मुर्गे हैं, ठीक है, आपने अगर मुर्गे मान लिए Y, तो यहाँ पर आपका पहला समीकरण ये बनेगा कि X + Y = 48। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या होगा, ये आपका होगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है पैरों की संख्या 140 है। अब दोस्तों आपको पता है जैसा कि गाय के पैर होते हैं 4, तो इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे मतलब 4x। ठीक है, और मुर्गे के पैर होते हैं 2, तो Y में 2 से गुणा करेंगे मतलब प्लस का 2x, और बराबर आपका हो जाएगा 140। यहाँ पर दोस्तों आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा 2x + y। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, बराबर आपका दोस्तों यहाँ पर कितना हुआ 140 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 से आगे 70 बार, तो आपका गया 70। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है 2x + y = 70 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x + y = कितना आ गया 70। दोस्तों देखिएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया है कि 2x + का आपका आ गया y = आपका आ गया 70, और यहाँ से दोस्तों आपका आ गया है x + का y = कितना आ गया 48। यहाँ पर दोस्तों आप अगर माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ आपका बाई कट जाएगा, आपका बचेगा दोस्तों x बराबर, और यहाँ पर 10 से 8 गया 2, यहाँ पर 6 से 4 गया 2, 22। ये x बराबर दोस्तों आपका निकल कितना गया है 22। ये x क्या थी गाय, तो दोस्तों गाय निकल के आ गई 22। दोस्तों पूछे गए थे मुर्गे, तो मुर्गे निकालने के दोस्तों 48 से हम घटा देंगे, 48 से घटाएंगे तो आपका इसका निकल के आएगा 26। ठीक है, 26। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 26। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट इसको कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सिरों की संख्या रखी है 48, पैरों की संख्या दोस्तों आपको रखी है 140। ठीक है, तो टोटल पैर कितने हुए आपको देखें 140। ठीक है, शॉर्टकट तरीका क्या इसका है दोस्तों, देखिए सिरों की संख्या आपको रखी है 48। आप सभी को पता है कि गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 पैर होते हैं। आप ये मान लीजिए कि गाय के मुर्गे के दोनों के मिला के 2 पैर हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आप ये मान लीजिए कि गाय और मुर्गे दोनों के 2-2 पैर हैं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे 48 में 2 से गुणा कर देंगे, ये तो करेंगे, तो आपका आएगा 96। मतलब कुल कितने पैर हैं, कुल 96 पैर हैं, लेकिन वैसे कितने 140 हैं। तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, आपके कितने बचे, यहाँ बचेंगे दोस्तों आपके 44। ठीक है, 44 बचे हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों 44 जो कुछ आपका शेष बचा हुआ है, उसमें दोस्तों जब आप 2 से भाग कर देंगे तो आपका 22 जो आएगा, ये दोस्तों आपके आएंगे 4 पैर वाले जानवर। मतलब दोस्तों ये 22 कौन है, गाय। अब दोस्तों पूछेगा आपसे मुर्गे, तो मुर्गे कैसे हैं, मुर्गे कितने हैं, तो ये कितने होंगे 48 से 22 कम होंगे, तो आपका बचेगा कितना यहाँ पर 26। ठीक है, तो 26 दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। ये तरीका ऐसा है जो आप दोस्तों प्रैक्टिस में लाएँ, 2-3 बार लगाएं तो आप इस तरीके से भी सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों एयरफोर्स की वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन दोस्तों अगर आप एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं, एयरफोर्स का पेपर क्रॉस करना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों देखकर आप लोग अपने चैप्टर को भी कवर करिएगा कि इसमें एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछा गया है कि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा।
यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा लिखा हुआ है 17 की पावर 200 और इसको दोस्तों क्या करना है, हमें 18 से भाग करना है। ठीक है, आपसे सवाल में ये कहा गया है दोस्तों, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 18 - 1 की पावर 200। ठीक है, अपाम में कर सकते हैं 18, इतना हम कर सकते हैं। इतना करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, देखिएगा दोस्तों, इसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीका ये होता है कि हम यहाँ से 18 को हटा देंगे और आपका बचा -1, तो आपको सिर्फ -1 की पावर 200 कर देनी है, आपका आएगा सिर्फ 1। तो यही दोस्तों आपका क्या होगा, यही आपका दोस्तों होगा शेषफल। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका शेष क्या होगा, 1। तो इस टाइप से आप लोग सवालों को लगा सकते हैं, उनका शेषफल निकाल सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। देखिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। 3 नंबर दोस्तों सवाल आपका है, कृष्ण जी की आयु अपनी पुत्री की आयु से दोगुनी है। ठीक है, क्या कहा गया आपसे दोस्तों कहा गया है कृष्ण जी की आयु जो है वो इनकी पुत्री की आयु से कितनी है, दोगुनी है। मतलब इनकी आयु अगर 2 है तो इनकी आयु कितनी है, 1। इसका अनुपात आपका निकल के आ गया 2:1। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु मतलब जो 1 आपका है ये है 20 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब कृष्ण की आयु 40 वर्ष होगी। ठीक है, इनकी आयु होगी 40 वर्ष और पुत्री की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष वर्तमान। अब दोस्तों कहा गया कितने वर्ष पूर्व, देखिए पूर्व। अब यहाँ पर बात समझिए, आज मान लीजिए आप 20 वर्ष के हैं। ठीक है, मैंने कहा 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के आप थे, तो आप 5 को माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना। तो आपको यहाँ पर भी यही करना है। पूछा गया कितने वर्ष पूर्व, आपको नहीं पता तो आप मान लेंगे x वर्ष पूर्व, मतलब घटा लेंगे। ठीक है, कृष्ण जी की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा कि दोस्तों आपको करना पड़ेगा 40 - x अपान 20 - x बराबर। पूछा गया, कहा गया है कि कृष्ण जी की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी, मतलब कृष्ण की आयु पुत्री से 3 गुनी, मतलब 3/1। ये आपका यहाँ पर समीकरण बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको हल करेंगे, देखिएगा 40 आपका आएगा माइनस दोस्तों आपका आएगा x बराबर आपका आएगा 20 × 3 = 60 माइनस का आपका आएगा 3x। और दोस्तों इस समीकरण को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना, देखिए यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, देखिएगा 3x को उधर लाइए। ठीक है, तो क्या होगा आपका होगा दोस्तों 3x माइनस का x बराबर आपका दोस्तों होगा 60 माइनस का 40। ठीक है, 60 - 40, तो आपका बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2x कितना बचेगा 20 और यहाँ से दोस्तों x कितना आएगा आपका 10। ठीक है, आपका दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है चैनल। ठीक है, आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है, जब x को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है, जब 2x को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा x को 4 से विभाजित किया जाता है, मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि x है, इसको दोस्तों 4 से भाग करते हैं तो आपका शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है आपका शेष। बात समझ गए। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर कुछ अंतर करें, मतलब यहाँ पर अगर हम 7 रखें, ठीक है, और 7 को 4 से भाग करें, 4 × 4 कितना बचा, 3 से बचेगा। दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग x की जगह पर अगर 7 लिख लें तो कोई समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम x की जगह पर 7 रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर अगर जब 2x को 4 से भाग करते हैं, मतलब जब 4 से भाग करते हैं किसको, 2x को, अब 2x की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 14। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो 14 में भाग करेंगे 4 से, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा 2 शेष। तो दोस्तों आप यहाँ से बात को समझ सकते हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 2। आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग 5 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों इस सवाल को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सवाल आपको बिल्कुल कठिन लगेगा। ठीक है, आपको सवाल एक कठिन लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपने एक बार सवाल लगा लिया तो आप दोबारा नहीं भूलेंगे इसे, इसलिए दोस्तों आप लोग देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है रमन 25% दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगली 50% की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बची हुई दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, औसत चाल स्पीड क्या होती है, बराबर कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी और बटा में होता है दोस्तों कुल समय। दोस्तों यहाँ पर आपको दूरी नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पर दूरी मान सकते हैं, और समय निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, ये समय निकालने के लिए आपका होता है फार्मूला। अब दोस्तों हम देखेंगे इस सवाल को, ठीक है, कि हमारा ये सवाल कैसे लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक लाइन कर लेनी है। ठीक है, ये आपने मान लिया कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, और दोस्तों कह रहा है 25% दूरी, 50% दूरी, और आपको दूरी नहीं रखी है, तो यहाँ पर दोस्तों आप मान लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, आप मान लेंगे, आपने मान लिया इसकी दूरी कितनी है, आपने मान लिया ये दूरी जो है ये कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, आप मान सकते हैं, तो मैंने दोस्तों यहाँ मान लिया है कि दूरी है 100 किलोमीटर। सबसे पहले अगर आया कि 25% दूरी,
अब देखिए 100 का 25% कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो 100 का 25% मतलब 25 किलोमीटर। मतलब क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर रहा है। और कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर कह रहा है कि 50% की दूरी को 15 किलोमीटर। अब आगे की जो 50 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर की दूरी जो है ये वो कैसे तय कर रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। और कह रहा है कि बची हुई दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि बची हुई दूरी कितनी होगी, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। 25 50 मतलब 75, तो यहाँ पर दोस्तों बची हुई दूरी कितनी होगी, ये होगी 25 किलोमीटर, ठीक है। और 25 किलोमीटर दूरी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर तय करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इतना काम कर लिया है, ठीक है। दोस्तों एक बात यहाँ पर और कन्फर्म मैं कर देता हूँ आपका, कि जो आपने लिखा 25 किलोमीटर बटा में लिखा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोस्तों अगर आप देखें तो आपको ये समय निकल के आ गया। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपका पहला भी हो गया, दूसरा भी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और तीसरा भी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आपने तीनों का जो हमने बटे में यहाँ पर लिख के दिखाया आपको है, ये आपका समय निकाला है मैंने, ठीक है, समय भी लिख दिया है। तो ये काम मेरा एक साथ में हो गया है। आपको निकालना है संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल, औसत चाल निकालनी है, ठीक है। औसत चाल मतलब स्पीड निकालनी है। क्या करते हैं, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी आपकी कितनी है, 100 है, बटा में करेंगे दोस्तों, समय लिखना है। समय समय को दोस्तों हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, देखिएगा 5 से काटेंगे, ठीक है, 5 दूना 10 और 5 दूना नहीं, 5 तियाँ 15 नहीं 55 25, ठीक है, और 5 दूना 10। तो आपका पहला वाला जो है वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/2 प्लस दूसरा वाला कितना होगा, 5 धान 50 5 तियाँ 15, ठीक है, दूसरा कट जाएगा। तीसरा कितना होगा, 5 एकन 5 55 25, ठीक है। तो आपका दोस्तों इतना बन रहा है। अब दोस्तों इसको आपको क्या करना है, इसको हल करना आपको है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है, बराबर आपको ऊपर तो सॉल्व देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 3 6 का लासा लेंगे, आपका कितना आएगा, 2 3 6 का लासा आपका आएगा 6, ठीक है, 2 3 1 का लासा आएगा आपका 6। अब देखिएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 तो तिपच 15, ये भिन्न आपकी हल करेंगे, ठीक है। 15 होगा यहाँ पर प्लस का, 3 दूना 6 तो यहाँ पर होगा 20 प्लस, और 1 छंगा 6 तो 6 पंचे 30, ठीक है, इतना आपका आ गया, ठीक है, ये बराबर। तो देखिए कितना आपका हुआ, इस कितना हुआ, 100, ये बटा के 6 जाएंगे, ऊपर जाएंगे 6 गुणा बटा, ठीक है। देखिए 15 20 30 तो कितना आपका होगा 65। इसको हल करिएगा, 5 से काटेगा, 5 जाएगा 20 बार, 5 जाएगा 13 बार, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 120/13, 120/13 दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतनी उसकी औसत चाल होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर औसत चाल तो आप कितनी होगी, लेकिन इतनी आप कहीं दिख नहीं रही है। तो आपको पता है दोस्तों 13 9 117 बचा कितना 3, तो आपका यहाँ पर दोस्तों होगा ए वाला, ठीक है, ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि 9 सही 3/13। आगे दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, कि हमारा ये सवाल हमारा किस टाइप से यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, देखिए जब भी व्यापार लोग करते हैं, ठीक, व्यापार करने के बाद दोस्तों वो कितने महीने के लिए करते हैं, और दोस्तों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा उनका लाभ कितना होता है। आप यहाँ पर ये समझिएगा पहले। देखिए ए एक व्यवसाय में 3500 लगाता है, ठीक है, ए एक व्यवसाय में 3500 लगाता है, और कितने समय के लिए लगाता है ये आपको देखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर पता क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों मान सकते हैं CA, मान सकते हैं TA, और दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर PA, और दोस्तों यहाँ पर CA इंटू PA अपान, ठीक है, CB इंटू TB अपान PB। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने TABA CA क्या लिख दिया है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। देखिए ए जहाँ पर ए लिखा उसका मतलब वहाँ पर हमने ए वाला काम लिखा है। पहला लिखा है सी का मतलब ए ने कितने रुपये लगाए थे, टी का मतलब दोस्तों कितने समय के लिए, और पी का मतलब प्रॉफिट, मतलब कितना लाभ हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पहला वाला ए ने कितने रुपये निवेश किए थे, 3500 रुपये निवेश किए, ठीक है, लिखेंगे 3500 गुणा टी ए का मतलब दोस्तों कितने समय के लिए, तो उसने 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, हम इनको महीने में लिखेंगे, ठीक है, 12 हो जाएगा यहाँ पर, कितना होगा 12 बटा। अब दोस्तों सी बी मतलब क्या हुआ कि बी ने कितने रुपये लगाए थे, तो आपको पता है बी का निवेश निकालना है, तो बी का भी लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है, गुणा TB मतलब बी ने कितने समय के लिए। अब देखिए 5 महीने के बाद ए ने स्टार्ट किया, उसके 5 महीने के बाद बी ने, तो कितने महीनों के लिए लगाया, ओनली 7 महीनों के लिए। बात आपकी समझ में आ रही होगी, मतलब 5 महीनों के बाद लगाया, इसका मतलब 7 महीने के लिए, बराबर। इनका लाभ का अनुपात है 2:3 लगेंगे, 2/3, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल के फटाफट से आ जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे इसे, ठीक है, 7 एकन 7 और 5 बार जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 2 एकन 2, 2 छंग 12,
दोस्तों आपका यहाँ से निकल के आएगा बी बराबर कितना आएगा 500 गुणा 6 गुणा 3, ठीक है। तो देखिए 6 18 18 पंचे 90, तो आपका 90 हुआ, 2 जीरो लग गया, आपका आ गया 9,000 रुपये, ठीक है। तो बी ने कितने निवेश किए दोस्तों, यहाँ पर बी ने 9,000 रुपये निवेश किए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। इस सवाल को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा ये सवाल किस टाइप से लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। यदि x साइन 45 बराबर y कॉसेक 30 हो तो x की पावर 4 अपान y की पावर 4 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि साइन 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान कितना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। लिखेंगे दोस्तों x इंटू साइन 45 का होता है 1/2 बराबर y इंटू कॉसेक 30। अगर आपको कॉसेक 30 का नहीं पता तो आपको साइन 30 का पता होना चाहिए, होता है 1/√2, तो उसका उल्टा मतलब सिर्फ √2 होगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x अपान वाई, तो आपका दोस्तों कितना आएगा √2, आपका ये भी आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। तो आपका 2 √2 बटा में आपका 1 इतना आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको निकालना है पावर 4। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको इसकी पावर कितनी निकाल देनी है, 4, ठीक है। इसकी पावर कितनी निकाल देनी है, 4। तो निकाले दोस्तों इसको, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और √2 की पावर 4, ये आपका आया, ठीक है। और बटा में दोस्तों 1 की पावर 4, तो आपका ऊपर जो होगा कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, ठीक है, 16 गुणा, और दोस्तों √2 की पावर 4 इसका मतलब हुआ आपका कितना आएगा, 4 बटा में, और दोस्तों ये वाला आपका है 1 की पावर 4, इसका मतलब सिर्फ होगा आपका 1, ठीक है। तो 16 से कितना होगा, 64, तो आपका राइट आंसर होगा 64। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी 64 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहला लिखा है 4 की पावर 3, पहले वाले को हल करेंगे, 4 की पावर 3 का मतलब 4 का घन कितना होता है, 64। तो इसका मतलब दोस्तों यही वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आपको यहाँ से मिलेंगे जो आपके एग्जाम में भी अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 8 नंबर सवाल को दोस्तों आप लोग सही से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग सही से पढ़ेंगे तो ही आप इस सवाल का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, लिखा है IJK, ठीक है। फिर दोस्तों क्या लिखा है, फिर लिखा है दोस्तों RQP, और आगे इसी टाइप से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर I के बाद यहाँ पर लिखा है R, I होता है 9 पर, R होता है 18 पर, ठीक है। R कितने पर होता है, 18 पर। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, अगर दोस्तों हम लोग इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, प्लस करिए कितना होगा आपका, आप अगर दोनों को प्लस करेंगे तो आपका बन रहा है 27 बन रहा है। आगे देखिए J होता है 10 पर, Q होता है 17 पर, 17 10 कितना हुआ, 27 हुआ। इसी प्रकार दोस्तों K होता है 11 पर, P होता है 16 पर, और 16 11 मतलब 27, मतलब तीनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, ठीक है। तो T और अगली संख्या क्या आएगी जिसका योग होगा 27, बात समझ रहे आप लोग। तो देखिए T होता है 20 पर, जब 27 से 20 जाएंगे बचेगा 7, और 7 पर होता है G, तो आपका आएगा G। और G के बाद आपको पता है यहाँ पर दोस्तों क्या कि U होता है 21 पर, और 21 होता है 6 27, तो 6 पर आता है F, फिर आपका आएगा E, तो आपका आएगा GFE, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर C वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, GFE। आपने सवाल को समझ लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल जो है आ चुका है कैलेंडर से, कह रहा है दोस्तों मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को हुआ है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मिष्टी का जन्म हुआ था 27 अप्रैल को दिन गुरुवार, तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि 27 अप्रैल जिस दिन थे, ठीक है, 27 अप्रैल कौन सा दिन था, गुरुवार, ठीक है। और बताना आपको है 30 अक्टूबर कि यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो आपको क्या बताना है, उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन, मतलब 20 अक्टूबर को कौन सा दिन था, आपको ये बताना है 20 अक्टूबर को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कैसे लगाएंगे। आपको पहले तो पता करना है कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अप्रैल में गिनेंगे तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, ठीक है। तो अप्रैल में जब 30 दिन होते हैं तो आपको 30 से 27 को माइनस करना है, तो आपके बचे कितने, आपके बचे 3 दिन यहाँ बचे, ठीक है, 3 यहाँ बचे। फिर अप्रैल के बाद होता है मई में 31 होते हैं, 31 दिन। फिर जून तो 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, ठीक है, और अक्टूबर में कितना 20 अक्टूबर तक, तो 20 दिन। अब आपको दोस्तों इन सबको प्लस करना है, ठीक है, सबको प्लस करके यहाँ पर लिखना है। तो प्लस करिएगा दोस्तों 3 1 4 1 5 1 6 का 6, देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 17, आपका टोटल हुआ 176 दिन, ठीक है। अब दोस्तों आपने टोटल कर लिया होगा। अब दोस्तों आपको 7 से भाग कर देना है,
7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, बचा 3, हो गया 36, 5 बार जाएगा 35, कितना बचा आपका 1, यहाँ प्लस का दोस्तों 1 बचेगा, 1 बचेगा आपका। अब जो आपका शेष बचेगा दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, मतलब प्लस का 1 कर देना है। तो गुरुवार के बाद आपका आता है शुक्रवार, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शुक्रवार क्या होगा, शुक्रवार। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सही से आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसको जूम कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 526 का 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल, 245 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक, तो उसी भाषा में सफ़ेद के लिए कौन सा अंक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, लिखा है देखिए 256 और ये, इनमें देखिए दोस्तों कॉमन आपको क्या मिल रहा है, इनमें दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, मैंने इसको काटा है 5 को। और दोस्तों इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर, ये इसके लिए यहाँ लिखते हैं, इनमें कॉमन देखिए कॉमन क्या है इनमें, तो इनमें दोस्तों अगर आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रंग, यहाँ पर लिखा है रंग, तो ये 5 का हो गया रंग, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया सफ़ेद, तो अब रोक लीजिए, अभी 5 वाला आपका चला गया यहाँ से। आगे देखिए, अब कॉमन देखिए, आप देखिए यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है और 5 के रंग यहाँ पर भी कट गया, ठीक है, ये भी कट गया रंग को मैं गोल कर देता हूँ नीले से, ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक है। तो ये रंग कट गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आपको पहले वाले में और लास्ट वाले में, ठीक है, देखेंगे आप लोग, तो आपको यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, 2 और 2, और 2 के लिए दोस्तों पहले वाले और लास्ट वाले में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा है चाक, यहाँ पर लिखा है चाक, तो 2 के लिए आपका हो गया चाक। अब आपको निकालना है सफ़ेद के लिए, और दोस्तों आप देखिए सफ़ेद यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर आपका बचा हुआ है 4, सफ़ेद यहाँ बचा है 4, तो आपका 4 वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है 11 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल का आंसर आपका क्या होगा, तो आप सवाल को देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 27 33, ऑप्शन आपके हैं 23 23, मतलब यहाँ बड़ा आएगा इससे, तो सीरीज आपकी यहाँ से चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से 3 पर आए तो हमने 1 जोड़ा, 3 से आए 5 पर, 3 2 होता है 5 2 जोड़ा, 5 से आए 9 पर, तो 5 4 9 होगा। फिर आगे देखिए 9 से पहुँचे 17 पर, तो मतलब 17 मतलब 8 जोड़ा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर गैप को देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जब हमने 1 से हम लोग 2 पर आए तो डबल किया है, फिर 2 से 4 पर आए तो डबल किया है, समझ सकते हैं आप लोग बात को, यहाँ पर डबल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डबल का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो इसका डबल करेंगे, डबल जोड़ेंगे, तो 8 दूना, ठीक है, मतलब डबल का मतलब आप समझ नहीं है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 16 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग, 16 हमें ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 16 और 17, 17 और 16 ऐड करेंगे कितना होगा आपका दोस्तों, 7 6 13 कितना से लगा 1 3, 33, मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 33। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग। चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसको दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है, यहाँ पर क्या आएगा इसके बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहले दोस्तों हम यहाँ पर अक्षर को देखेंगे, कितने अक्षर हमारे हैं, हमारा ए दिख रहा है, हमें सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ 3 अक्षर दिख रहे हैं, 3 अक्षर दिख रहे हैं। अगर ऐसे हम दोस्तों 3 3 के बनाएंगे, 3 3 3 का ए बन गया, 3 का ए बन गया, 3 का ए बन गया, 3 का ए बन गया। अब दोस्तों हमारे बचे 2, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें देखना पड़ता है पेयर कितने का बन रहा है यहाँ पर, तो 3 3 का नहीं बन रहा है, तो 4 4 का हो सकता है बने, ठीक है, 4 का देखेंगे, देखिए 4 का 1 देखिए यहाँ पर, ये 4, इसके बाद 4, फिर देखिए 4, फिर देखिए 4 और 4 बन गया, ठीक है। तो 4 4 का हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, पहले में लिखा ए सी बी, दूसरे में लिखा ए बी सी है, मतलब तो आप यहाँ पर देखिए बी आ सकता है आपका यहाँ पर, यहाँ से, और यहाँ पर आपका सी आ सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका ए गायब है, आप देख सकते हैं, ए डबल बार है, यहाँ पर सी गायब आपका है, यहाँ पर आपका ए स्टार्टिंग में, यहाँ पर सी, तो आपका बता है बी सी ए सी, बी सी ए सी, आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सोचना यहाँ पर है कि यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और पहले तो अपने आप हल करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि दोस्तों आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। यहाँ से 7 जो लिखा हुआ है 7, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 61, फिर लिखा है 121। अब दोस्तों आप अगर सोचें तो आपको दिख जाएगा ये जो आपका 7 लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये किसी के वर्ग या घन के पास आना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिएगा, तो 7 जो है दोस्तों मुझे पता है कि 2 का घन है 8, और इसमें दोस्तों अगर हम 1 माइनस करें तो आपका 7 आएगा, बिल्कुल सही है। आगे देखें दोस्तों 25, 3 का घन करें
27 माइनस का अगर 2 कर दें 25 आएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 7 का आपका चला गया, ये आपका ये आएगा 25 के पास। 61 अगर दोस्तों हम 4 घन करें 64 और -3 कर दें आपका 61 बचेगा। ये बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब आप दोस्तों अगर 5 का घन करें 125 माइनस के कर दें, कितने कर दें 4 कर दें, तो आपका 121 आएगा। ये भी सही है। अब दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर समझ चुके होंगे, आपको यहाँ पर 6 का घन करना पड़ेगा, माइनस का 5 करना है। तो 216 माइनस का 5 मतलब 211। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 211। अब दोस्तों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना कठिन पेपर एयरफोर्स का नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आपने नहीं दिया है तो आप समझ जाइए, इस बार पेपर आपका जिसमें धागा जो थी वो बहुत ही हाई लेवल की थी। ठीक है, तो हाई लेवल के कारण दोस्तों इस बार कट ऑफ आपकी जो है वो कम गई थी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा, ताकि आप लोगों के नंबर बहुत ही अच्छे आए। ठीक है, आप लोग पेपर को आराम से क्वालिफाई करें, इस तरीके से दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिएगा। आपको जब भी आपको मेरे चैनल वीडियो मिले तो आप जरूर से देखिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई, और आपको किस लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 14 नंबर, और 14 नंबर सवाल हमारा कैसे लगेगा, पहले आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखना है। देखिएगा, कूट भाषा में मर्चेंट को लिखते हैं दोस्तों ये, तो दोस्तों पूछा गया है ट्विंकल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले दोस्तों आपको लिखना है मर्चेंट, क्या है MERCHANT, और इसको लिखते क्या है यू। ठीक है, क्या लिखते हैं दोस्तों यहाँ UPDLHXLU, ये लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर किया इन्होंने, क्या नहीं किया है। ठीक है, सभी लोग सोच में पड़े होंगे अभी, तो आप पहले सोच लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा पहले, और पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, पहले दोस्तों इसके हम नंबर लिख देना है। ठीक है, एम होता है दोस्तों 13 पर। ठीक है, कितने पर होता है 13 पर होता है। ठीक है, 13 पर, और यू होता है 21 पर, ई होता है 5 पर, एल होता है 12 पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर देखें तो आपको दिख जाएगा कि 13 से गए यू पर, तो 13 और 21, मतलब दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर 13 8 21, मतलब प्लस का क्या है 8 क्या है। फिर दोस्तों 5 से गए 7, 5 से गए 12 पर, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 7 ऐड किया है। आर से जाएंगे दोस्तों एक्स पर, तो यहाँ पर दोस्तों आर तो 18 पर। ठीक है, आर कितने 18 पर आएगा, और एक्स जो है आता है दोस्तों आपका 25 पर। ठीक है, 24 पर। ठीक है, तो 18 6 24, तो मतलब यहाँ पर 6 जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों, सीरीज आपके इस प्रकार चल रही है कि आपको पहले 8 जोड़ना है बिल्कुल लास्ट में, फिर आपको 7 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, फिर 5। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिखिएगा, आप समझ जाएंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना है, तो आपका लिखा है ट्विंकल, आप लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों TWIN। ठीक है, और KE, और आगे दोस्तों आपका लिखा है L, आगे लिखा है S, ट्विंकल्स आपका लिखा हुआ है। आपको दोस्तों करना है कि यहाँ से तो आपको जाना है यहाँ पर है। ठीक है, और प्लस का 8 करना है, क्या करना है प्लस का 8 करना है। टी होता है 20 पर, 20 और 8 कितना 28, 28 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, आपके अक्षर कितने होते हैं 26, तो 26 2 28, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका बी आएगा लास्ट में क्या आएगा बी। फिर दोस्तों आपका लिखा है डब्लू, डब्लू कितने होता है 23 पर, और डबल में जोड़ना आपको है 7, 7 जोड़ना है। तो डब्लू होता है 23 पर, और 23 और 7 कितना होगा। ठीक है, तो 23 7 मतलब 30, और 30 का मतलब 26 4 30, यहाँ पर 4 वाला आएगा मतलब डी वाला आएगा। ठीक है, तो देखिएगा बी डी यहाँ पर देखा है, बी डी यहाँ पर सब में है, तो अभी रुक जाइए। ठीक है, अभी आप दोस्तों आगे और देखिएगा, और यहाँ पर क्या हो सकता है। फिर दोस्तों आई होता है 9 पर, और 9 और 6 जोड़ना है इसमें। ठीक है, 9 6 15, और 15 पर क्या होता है ओ, तो 15 पर होता है। तो आपको देखिए दिख रहा है आपको दोस्तों, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो मतलब या तो ये वाला सही है या तो ए वाला सही है। ठीक है, तो अभी आओ देखिएगा, आगे आपका यहाँ एस लिखा है, यहाँ एस लिखा है, आगे पी, आगे ओ। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब एन में आपको कितने जोड़ने हैं, एन में आपको जोड़ने हैं 4। ठीक है, तो इसमें 4 नहीं 5। ठीक है, इससे 5 ऐड करेंगे, तो 9 एन 14, 14 5 19, 19 फिर आपका आएगा दोस्तों आपका 19 पर आएगा आपका एस। फिर दोस्तों के होता है 11, और 11 में जोड़ेंगे 4, तो 15 15 पर आएगा आपका ओ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, कि आपका राइट आंसर होगा क्या। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, आपका OSODV यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों P है, इसलिए दोस्तों आपका ए वाला गलत हुआ, बी वाले में लास्ट में सी है तो बी गलत हुआ, और डी वाले में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका P है, ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सवाल को आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 15 नंबर सवाल। दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में तो जरूर आता है, तो इस टाइप के सवाल को आप लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, आप इसको अपने आप भी लगा सकते हैं,
देखिए एक बार आपको मैं बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो अगली बार में दोस्तों आप वीडियो को ना देखें और इस सवाल को बिना देखे लगाने की कोशिश करें, ठीक है। लिखा हुआ है 6, लिखेंगे 6। और दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है भाग लगा हुआ है, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का लगाएंगे, लिखेंगे 36। फिर माइनस लगा हुआ है और माइनस का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ भाग लगाएंगे, फिर लिखेंगे 6। फिर गुणा लगा हुआ है और गुणा का अर्थ क्या होता है माइनस, लिखेंगे -3। प्लस का लगा हुआ है, प्लस का होता है गुणा 2। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आएगा यहाँ पर, तो क्या 6 प्लस का 6 36, तो आपका आएगा 6 माइनस 3 गुना करेंगे कितना होगा आपका 6। तो आपका देखिए 6 कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 6। तो आपका 6 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 6। आगे देखिए 16 नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। उस मिस्टेक को दोस्तों आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, ये वाला जो आपका लिखा हुआ है ये दोस्तों यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों 4 है, ठीक है। क्या है 4। अब सीखिए, अब सवाल देखिएगा। यहाँ पर धोनी अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे चला, ठीक है। मतलब धोनी चला है, यहाँ चला है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ चला, ठीक है, यहाँ से चला है अपने मित्र के घर, तो पहुँच गया मित्र के घर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आपका जो दोस्त है मतलब धोनी है वो चला गया अपने दोस्त के घर। अब दोस्तों क्या कर रहा है कि लिखा है कि वह वापसी उसी मार्ग पर 6 किलोमीटर चले। अब मतलब वापस आता है उसी मार्ग से 6 किलोमीटर, मतलब इसी से वापस आता है, ठीक है। और 6 किलोमीटर वापस आता है, इसी मार्ग पर 6 किलोमीटर वापस आता है, ठीक है। उस मार्ग वही रहा आपका। फिर क्या हुआ और दाएँ मुड़कर, अब दाएँ मुड़ेगा तो दाएँ किधर जाएगा, अब दाएँ जाएगा ऊपर की ओर। और कितना चला 3 किलोमीटर, ऊपर जाकर 3 किलोमीटर चला, रुक गया, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर वह अपने बाएँ मुड़ा। अब बाएँ मुड़ा तो बाएँ का मतलब इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा था सही कर लीजिए, तो यहाँ पर 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 4 चला, 4 का मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 चल गया, ठीक है। और लिखा अंत में वह अपने बाएँ मुड़े। अब बाएँ मुड़ेगा तो नीचे की ओर, और कितना 1 किलोमीटर, तो नीचे की ओर कितना 1 किलोमीटर चले। पूछा गया विराट अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों आपको बतानी ये दूरी जो बीच की इसकी रह गई है ये कितनी दूरी है, ठीक है। ये दूरी आपको यहाँ पर निकाल दी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दूरी कैसे निकालेंगे आप लोग, आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि दोस्तों ये 3 गया है, पूरी दूरी 3 है, तो ये 3 पूरी दूरी है, ठीक है, पूरी 3 है। और 1 चल गया है, तो कितनी बची यहाँ पर 2 बची है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 2 किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है नीचे दिए गए एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के पीले रंग वाले फलक के विपरीत फलक का कौन सा रंग होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको विपरीत फलक पर बताना है रंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा किसके, पीले रंग के, ठीक है। तो पीले रंग के विपरीत आपको दोस्तों पहले बार में देखना है। देखिए दोस्तों पीला लगा हुआ है और इसके अलावा क्या है नारंगी और नीला। आप देखिए नारंगी नीला किस में है, यहाँ पर नारंगी है, यहाँ पर नीला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है दोस्तों, नारंगी नारंगी यहाँ पर है, नीला नीला यहाँ पर है। अब दोस्तों बचा कौन सा है, पीला बचा है, बैंगनी बचा है। तो दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीले का विपरीत कौन सा होगा, बैंगनी। तो आप यहाँ पर सवाल समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर कुछ भी समस्या नहीं होती है, आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए 18 नंबर सवाल, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया इस टाइप का सवाल। बच्चों की किसी कतार में कल्पना बाएं से 9वें स्थान पर है, स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है। मतलब इस प्रकार से एक पंक्ति है जिसमें कल्पना जो है वो कितने नंबर पर है, 9वें नंबर पर बाएं से। देखिए इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, और लेफ्ट से 9वें स्थान पर कौन है, कल्पना, ठीक है। और क्या कह रहा है, और दोस्तों आगे है कि स्पर्श दाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से 13 नंबर पर, दाएं से कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर, ठीक है, 13 पर कौन है ये, स्पर्श। अब दोस्तों सवाल आपका क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। मतलब कल्पना को कर दिया है 13 नंबर पर और स्पर्श को कर दिया है 9 नंबर पर। तो कल्पना बाएं से 17वें नंबर पर आती है। कल्पना जो है ये बाएं से यहाँ से आती है 17 नंबर पर, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मतलब ये वाला स्थान सेम बिल्कुल है, ठीक है। ये दोनों स्थान कैसे हैं, ये वाला स्थान दोस्तों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो आपका ये 13 नंबर है लेफ्ट से, मतलब राइट से 13 नंबर जो है वो लेफ्ट से 17 नंबर हो जाता है। कौन, कल्पना। आपसे पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया है, बताइए कि दाएं से स्पर्श किस स्थान पर होगा, यहाँ से स्पर्श किस नंबर पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए समस्या कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक फार्मूला, और फार्मूला के हिसाब से आप आसानी सवालों को लगा पाएंगे। फार्मूला आपका होता है टी होता है R + L - 1, ठीक है। L मतलब T बराबर R + L - 1 मतलब टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1, ये होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे टोटल कितने हैं, तो कितने होंगे, आपको टोटल निकालना है, ठीक है।
तो टोटल कहाँ से निकलेंगे, आपकी एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक दूसरे स्थान पर है, मतलब ये वाले बराबर सेम स्थान है। तो आपको दोस्तों लेफ्ट राइट में ये लिख लेना है। तो 13 + 7 17 और माइनस का 1, तो 13 17 कितना हुआ 30, 30 से क्या 29। तो पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, 29 छात्र हैं दोस्तों टोटल पंक्ति में, ठीक है। यहाँ से आपका ये निकल गया 29 लोग हैं। और आपसे पूछा गया ये कितने नंबर पर है, ठीक है। तो आपको मतलब पूछा गया ये वाला, ये चेंज करेगा तो कौन से नंबर पर आएगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिएगा आपको फॉर्मूला पता है, टी बराबर क्या होता है, आर प्लस का एल और माइनस का होता है 1। तो यहाँ देखिएगा टोटल कितने 29 बराबर आर। आर मतलब क्या दोस्तों, आपको निकालना है लाइट से, तो आपको आर का लिखना है। एल, एल कितना है 9 माइनस का 1, तो आपका कितना हुआ 29 बराबर आर प्लस का 8। अब आपका 8 घटेगा तो बचेगा 21 नंबर, ठीक है। तो 21 पे आएगा, तो 21 पर आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब दोस्तों इसके लिए अगर मान लीजिए आप चाहें कि कोई सरल तरीका हो वो बता दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप सरल तरीकों को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फिर से दोस्तों आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइन करनी पड़ेगी। लाइन में इधर से नंबर कितना था, 9वें नंबर पर थे। इधर से स्पर्श था कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है। 13 पर और 9 पर। फिर दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने अपना स्थान चेंज किया, तो ये पहुँचे कितने पर, ये पहुँचा कितने पर, देखिएगा यहाँ पर कल्पना पहुँची 17 नंबर पर, ठीक है, 17 पर। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर ये किस नंबर पहुँचा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया इधर से कितने पहुँचेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको इनको ऐड करना है, 13 और 17 को ऐड करना है। कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर जोड़िएगा इसको, 30, कितना 30। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका 30 आना चाहिए, तो कितना कम कर दें 21। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका आपका ये भी है, आप इस तरीके से आप लगाएं तो एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। आगे देखिए 19 नंबर दोस्तों कह रहा है यदि कली को पौधा, पौधा को लाल, लाल को स्वर्ण, स्वर्ण को श्वेत, श्वेत और आभूषण किससे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे सवाल में दोस्तों हमें पढ़ना पड़ता है। आपसे पूछा कि आभूषण किससे बनते हैं, आपको पता है आभूषण, ठीक है। ज्वेलरी किससे बनती है, सोने से। और स्वर्ण को कहते हैं श्वेत। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सवाल कैसे लगेगा आपका, ठीक है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। तो देखिएगा AZB ये लिखा हुआ CYD, तो आपका पूछा गया EXF क्या होगा आगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप सही देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ABCDEF, तो आगे आएगा GH आएगा, कन्फर्म है बिल्कुल GH आएगा। और बीच में क्या आएगा ये भी देखिएगा यहाँ पर Z, फिर Z से पहले Y, Y से पहले X, X से पहले क्या आएगा W। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों आगे आ चुके हम लोग। यहाँ पर दोस्तों सवाल कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए पहला है STOIC, तो देखिए STOI और C पहला वाला बन सकता है। दूसरा TACOS, TA आपको मिल जाएगा, COS ये मिल जाएगा, ये बन सकता है। तीसरा STONE, देखिए STONE दोस्तों ई यहाँ पर कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो आपका ई वाला ये वाला जो है नहीं बन सकता है। तो आपका यही वाला करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों यहाँ पर है, आपका है सी वाला, ठीक है। तो सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है 22 नंबर में दोस्तों, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है आपको निकालना है विषम छांटिए, ठीक है। आपको देखना है विषम कौन सा है। तो विषम देखिए ये 7 का वर्ग होता है 49, सही है। 5 का वर्ग 25, सही है। 3 का वर्ग 9, सही है। 8 का वर्ग 64, ये भी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो तरीका लगाया वर्क करके वो हमारा फेल हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी बात सोच रही है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, ये तीनों विषम संख्या है। लेकिन दोस्तों हमारा जो डी वाला है इसमें सम संख्या है, ठीक है। तो आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। समझ गए दोस्तों आप लोग। आपको विषम निकालना है तो विषम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि ये वाली संख्या जो 8 है वो 2 का घन है और 64 जो है वो 4 का घन है और कहीं पर भी घन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो किसी प्रकार से आप देखें आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 22 और 22 के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 19 नंबर लिखा है। तो आप इससे मत घबराइएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आप क्या होता है यहाँ पर आपके एग्जाम में दोस्तों लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और दोस्तों यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, और लगभग 7 से 8 ही आपके आते हैं जीके के। तो वही 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी नंबर की मिस्टेक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि किसके लिए दोस्तों क्या ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर जो आपके लिखा हुआ है, लिखा है रूबल किस देश की मुद्रा है। रूबल बात की गई है,
तो कहाँ की है? रूस की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। आगे देखिए 20 नंबर दोस्तों आपसे कहा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और दोस्तों एयरफोर्स के एग्जाम में आपकी मुद्राएं पूछी जाती हैं, राजधानियाँ वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, तो मुद्राएं आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, मुद्राएं आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे दोस्तों पूछा गया है, ये भूगोल से प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कौन सी है? 180 अंश देशांतर। ठीक है, 180 अंश देशांतर। आगे देखिए अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है? संविधान से है। संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, पॉलिटी से है, में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया गया भारत को? तो भारत की मतलब संविधान की प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है भारत एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप यहाँ से। आगे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को होता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सभी को पता होना चाहिए नील नदी, जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है दोस्तों? केरल राज्य का है। ठीक है, कहाँ का है? केरल। और दोस्तों आपके लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो किस क्षेत्र में दिया गया था? आपका जो दिया गया दोस्तों है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।